स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अदर मटेरियल। फर्स्ट जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो अप्लाई होता है लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। सेकेंड जो है वो अप्लाई होता है इलास्टोप्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के लिए। थर्ड जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो अप्लाई होता है इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए। फोर्थ जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो होता है परफेक्टली प्लास्टिक के लिए। फिफ्थ होता है आइडियल रिजिड और सिक्स्थ जो है वो है आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के लिए। और सेवेंथ जो है वो है इलास्टोमर और रबर के लिए। प्रूफ स्ट्रेस जिसको ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस भी कहा जाता है। सम डक्टाइल मटेरियल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, इसका यील्ड पॉइंट स्ट्रेस फाइंड आउट करना उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से काफ़ी डिफिकल्ट है। इसीलिए एट पॉइंट 0.2% स्ट्रेन पे एक लाइन जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की पैरेलली ड्रॉ किया जाता है और ये लाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जिस पॉइंट पे काट करता है वही इसका प्रूफ स्ट्रेस है, जिसको सिग्मा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस जो है इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर, और जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे रिप्रेजेंट किया गया है और इसका जो वैल्यू है वो है एरिया अंडर द कर्व। Relations of modulus of elasticity. E is equal to 2g into 1 plus mu. E is equal to 3k 1 minus 2 mu. E is equal to 9gk by 3k plus g. Mu is equal to 3k minus 2g by 2g plus 6k. Poisson's ratio. ये एक सिलिंड्रिकल सेक्शन है जिसका इनिशियल लेंथ है L0 एंड इनिशियल डाय है D0। जब इसका ऊपर फोर्स अप्लाई होगा देन इसका जो लेंथ इंक्रीज होगा वो है डेल एल और जो प्रेजेंट डाय बनेगा वो है डी। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल बाई एल जीरो एंड लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल जीरो। डेल डी इज इक्वल टू इनिशियल डाया माइनस प्रेजेंट डाया, सो डेल जीरो माइनस डी। So Poisson's ratio will become lateral strain by longitudinal strain. So del D by del 0 del L by L0। कैनेडिक की इस पे दो स्क्वायर क्यूज होता है जिसका बीच में एंगल है 90 डिग्री, और ये इसका शेफ्ट एंड हाफ का आइसोमेट्रिक व्यू है। और इस तरह का की जनरली फॉर हाई ड्यूटी एप्लीकेशन एंड फॉर मोर टॉर्क ट्रांसमिटेड के लिए यूज होता है। स्प्लाइन, इस ये जो है एक स्प्लाइन शेफ्ट है और ये स्प्लाइन हाफ है। स्प्लाइन जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ शेफ्ट है और किसी स्प्लाइन शेफ्ट पे जनरली 4, 6, 10 एंड 16 नंबर ऑफ स्प्लाइन हो सकता है। और स्प्लाइन जनरली हाई टॉर्क ट्रांसमिटेड के लिए यूज होता है जैसे कि ऑटोमोबाइल। बाट जॉइंट स्क्वायर बाट, अगर प्लेट का थिकनेस लेस देन 5 mm रहेगा तो उस कंडीशन पे स्क्वायर बाट को अप्लाई किया जाएगा, और इस कंडीशन पे नो नीड ऑफ एच प्रिपरेशन। सिंगल वी बाट, अगर प्लेट का थिकनेस बिटवीन 5 to 25 mm रहेगा तो इस कंडीशन पे सिंगल वी बाट अप्लाई किया जाएगा। सिंगल यू बाट, अगर प्लेट का थिकनेस ग्रेटर देन 20 mm रहेगा तो इस कंडीशन पे सिंगल यू बाट अप्लाई किया जाएगा। थ्योरीज ऑफ फेलियर, टोटल 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर है, और जब मटेरियल स्टैटिक लोडिंग कंडीशन पे है तभी अप्लाई किया जाता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन्स थ्योरी भी कहा जाता है, और ये ब्रिटेल मटेरियल के लिए अप्लाई होता है, और इसका जो सेफ रीजन है वो एक स्क्वायर है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी और कूलम थ्योरी की नाम से भी जाना जाता है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए अप्लाई होता है, और इसका सेफ रीजन एक हेक्सागोन है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसको वॉन मिसेस थ्योरी और हैंकिस थ्योरी भी कहा जाता है, ये एक डक्टाइल मटेरियल के लिए अप्लाई होता है, और इसका जो सेफ रीजन है वो एक एलिप्स है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी को सेंट वेनेंस थ्योरी कहा जाता है, और ये किसी भी मटेरियल के लिए अप्लाई नहीं होता है, और इसका जो सेफ रीजन है वो एक एलिप्स है। मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसको हेज थ्योरी भी कहा जाता है, और ये किसी भी मटेरियल के लिए अप्लाई नहीं होता है, और इसका जो सेफ रीजन है वो एक रोम्बस है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।